हम देखते हैं अपने आसपास सैकड़ों कहानियां हैं, कहीं किसी देवी के चमत्कार की, तो कहीं पर किसी देवता के साहस की, और तो और युधिष्ठिर के राजमहल से लेकर महाभारत और रामायण में राम रावण के युद्ध तक की। पर अफसोस कि इनमें से किसी के भी प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। जो भी किस्से हमने बताए हैं, वो चाहे महाभारत कालीन हो या रामायण का, इन सब का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रमाण हमें ढूंढने पर भी नहीं प्राप्त होता है। आखिर क्या है इसका कारण? जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे कि जो चर्चा में है उनके किसी भी प्रकार के कोई भी सबूत, कोई भी प्रमाण नहीं, लेकिन जिनके प्रमाण हैं, सबूत हैं, उनकी कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। आश्चर्य तो आपको भी हुआ होगा कि हम ये आज क्या बोल रहे हैं, ऐसी कौन सी चर्चा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब को सिर्फ किताबों में ही समेट कर रख दिया गया है, लेकिन कहीं भी चर्चा में इन सब जगहों के नाम सामने आते ही नहीं हैं, जो कि खुदाई के दौरान सामने भी आए हैं। लेकिन जो वृतांत हमें रोजाना सुनने को मिलते रहते हैं, वो किस्से, वो जगहें हमें किताबों में तो मिल जाते हैं, लेकिन हमें असल जिंदगी में कहीं देखने को नहीं मिलते। जैसे कि अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की, तो वहाँ पर 17 फुट नीचे मौर्यकालीन अवशेष मिला है, और जो अवशेष हमें जितनी गहराई से प्राप्त होते हैं वो उतने ही प्राचीन माने जाते हैं। यहाँ पर यह सोचनीय प्रश्न है कि जो भी हम कथाएं सुनते हैं वो हमें धरती के नीचे नहीं बल्कि धरती के ऊपर ही प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करते हैं बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार आदि के बारे में, तो ये सभी आज तक धरती के ऊपर प्राप्त नहीं हुए हैं। बौद्ध स्तूप हों या बौद्ध विहार हों, सब कुछ धरती का सीना चीरकर बाहर आए हैं, और तो और महाबोधि टेम्पल, वो भी खुदाई से ही बाहर आया है। मथुरा की खुदाई से तो कनिष्क के अवशेष बाहर आए, तो वहीं कृष्ण के अवशेष जमीन के ऊपर मिले। आधुनिक काल की बात करें तो 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच जो 100 वर्ष का काल था, उसमें ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ये वो वक्त था जब किताबों से लेकर समाज तक धार्मिक पुनर्जागरण की स्थापना हो रही थी, जिसके अनुसार 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। इसीलिए 19वीं सदी को ब्रह्म समाज की स्थापना का काल कहा जाता है, क्योंकि ये सभी स्थापनाएं इसी दौरान हुई। इसी कारण ज्योतिराव फूले ने इल्ज़ाम लगाया कि इन सभी समाजों के शब्दों का इस्तेमाल करके सभी समाज सुधारक अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिस कारण जब ज्योतिराव फूले ने अपनी खुद की संस्था बनाई थी, तो उसका नाम उन्होंने सप्तशोधक समाज दिया। राजा राम मोहन राय ने ज़्यादातर किताबें उपनिषदों पर लिखी हैं, वेदांत पर लिखी हैं, साथ ही साथ वैदिक कॉलेज भी बनाए। आर्य समाज का तो नारा ही था कि वेदों की ओर लौटो। तो 19वीं शताब्दी में ये सभी घटनाएं धरती के ऊपर ही चल रही थी, और यही वो दौर था जब धरती के नीचे भी इसी प्रकार की हलचल हो रही थी। और 1834 में सारनाथ की खोज हुई, और इसके कुछ सालों बाद ही यानी कि 1842 में संकिसा की खोज हो गई, और ये सिलसिला इसी प्रकार चलता गया। और इसी तरह 1851 में सांची की खोज हुई, 1863 ईस्वी में श्रावस्ती की खोज हुई, 1863 में ही तक्षशिला की खोज हुई, 1873 में भरूच की खोज हुई, 1889 ईस्वी में महाबोधि टेम्पल के नीचे का भाग, जो कि जमीन के अंदर दबा हुआ था, उसे बाहर निकाला गया। इसीलिए यहाँ पर दो तरह के नवजागरण की बात हुई है। जो धरती के ऊपर वाला था, ये था ब्रह्म समाज नवजागरण, और धरती के नीचे वाला जागरण बौद्ध जागरण था, जिसे कि हम बौद्ध नवजागरण भी कह सकते हैं। और यहाँ पर तो हमने सिर्फ कुछ बौद्धकालीन अवशेषों की ही बात की है, जबकि सम्राट अशोक के समय के अनगिनत स्तंभ और शिलालेख इसी काल के दौरान प्राप्त हुए हैं। जैसे 1822 में गिरनार का शिलालेख, धवली शिलालेख 1837 में, जिसे कि कीटों ने खोज किया था, 1839 में सासाराम का शिलालेख, 1840 में भागरू शिलालेख, 1860 में कालसी शिलालेख, 1872 में बैराग शिलालेख, 1889 में मनसेहरा का शिलालेख। इन शिलालेखों की तो गिनती ही नहीं है।
इनके अलावा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि भी इसी दौरान इसी काल में पढ़ी गई थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई तो वहीं पर 1837 में ब्राह्मी लिपि पढ़ी गई। 1837 से 1840 के बीच में ही खरोष्टी लिपि भी पढ़ी गई, जिसके साथ ही जमीन के अंदर की क्रांति भी बढ़ती गई। ये जो नवजागरण था ये एक ऐतिहासिक नवजागरण था, जिसे कि ब्रह्म समाज जिसका कि निर्माण हो रहा था उसके नीचे दबा दिया गया। यहाँ तक कि इसकी चर्चा करनी भी मुनासिब नहीं समझी गई। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो भारतेंदु युग जो कि 1850 से 1900 के बीच में था, या तो कई जगह पर इसे 1857 से 1900 के बीच में कहा जाता है। तो ये वो चरण है जिसमें कि हर जगह से बुद्ध को गायब कर दिया गया है, लिखा गया है। तो पौराणिक काव्य नाटक, बहुत ही अचरज की बात है कि जो आधुनिकता की पहचान हमारे विद्वानों ने की है वो धरती के नीचे नहीं बल्कि धरती के ऊपर से की है। जो सच्चाई है, जो मिली है, उसको छोड़कर जो नहीं मिला, जो काल्पनिक है, उसी को पकड़ लिया है। और ऐसा ही इतिहास आज तक लिखा और पढ़ा जा रहा है। लेकिन अब पढ़ा लिखा समाज है, समझदार समाज है। तो इतना सब जब आपको पता ही चल गया है तो अब इन बातों का फैसला भी आप सबके हाथों में है। सोचिए, विचारिए और अपना निर्णय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।